जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में बंगाल के सेन वंश पर चर्चा हो। मित्रों, बंगाल के पाल वंश के खंडहरों पर सेन वंश की स्थापना हुई। जैसे ही पाल वंश का अंत हुआ, पाल वंश के जस्ट बाद बंगाल की भूमि पर सेन वंश की स्थापना सामंत सेन द्वारा की गई। मित्रों, आइए इस क्लास में उसी सेन वंश की चर्चा हो। इस क्लास में साथियों, इस बंगाल के सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। बंगाल के सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और इसकी राजधानी प्रारंभ में विक्रमपुर बनाई गई थी। बाद में लक्ष्मण सेन द्वारा बंगाल की जो राजधानी थी वो लक्ष्मणवती बनाई गई, जो हमको लगता है अंतिम तक बनी रही। नादिया को भी कुछ विद्वान वहां की राजधानी मानते हैं, तो विशेषकर लक्ष्मणवती का ज्यादा उल्लेख मिलता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए साथियों, बंगाल के जो राजवंश का जो पहला शासक था वो था विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, यानी ये बंगाल के सेन वंश के शासक थे। वैसे तो और शासक हुए थे, लेकिन जहां से प्रश्न बनते हैं ये या शक्तिशाली कह लीजिए या प्रतिभाशाली शासक कह लीजिए, तो यही तीन मुख्यतः मिलते हैं। विजय सेन, मित्रों, विजय सेन की चर्चा उत्तर भारत तक मिलती है, क्योंकि विजय सेन का जो विजय था वो उत्तर भारत तक आया था। ऐसा जो उल्लेख गढ़वाल वंश के शासक जो थे उनके दरबारी कवि श्रीहर्ष ने किया था। किसका? विजय सेन के संदर्भ में। और विजय सेन की योजनाओं का जो अगला उल्लेख साथियों ये हुआ था धोईकृत देवपाड़ा प्रशस्त लेख। ध्यान देंगे अब, धोईकृत देवपाड़ा प्रशस्त लेख की जो है इसमें जो है किसका? विजय सेन की इनके युद्ध की, इनके कार्यों का लेख मिलता है। एक चीज और आपको बता दें साथियों कि देवपाड़ा प्रशस्त लेख के बाद विजयपुरी और विक्रमपुरी की स्थापना भी विजय सेन ने किया था। इस बात को भी आप पॉइंट रखेंगे। यानी कुल मिलाकर विजय सेन सेन वंश का जो है पहला शक्तिशाली शासक था। उसके बाद नंबर आता है बल्लाल सेन का। साथियों, बल्लाल सेन का विशेष जो है उल्लेख मिलता है वो दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना को का श्रेय जाता है। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना का श्रेय किसको जाता है? बल्लाल सेन को। बंगाल में जाति प्रथा व कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है बल्लाल सेन को। हम आपको बताना चाहेंगे, एक बात और पॉइंट करेंगे आप, कि पाल वंश के जो शासक थे, लगभग समस्त पाल वंश के शासक बौद्ध मतानुयायी थे, लेकिन ये बातें सेन वंश पर लागू नहीं होती। सेन वंश के शासक प्रारंभ में ये शैव थे, यानी शिव, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। अब इसमें जो है लक्ष्मण सेन है, ये एकमात्र शासक था जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। हाँ, थोड़ा सा आगे आपको इनके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में 5 विद्वान निवास करते थे। मित्रों, इन्हीं 5 विद्वानों में आप ध्यान रखेंगे जो महान विद्वान धोई ने पवनदूत नामक ग्रंथ की रचना की। धोई ने पवनदूत नामक ग्रंथ की। हलायुध ने ब्राह्म सर्वस्व ग्रंथ की रचना की। श्रीधर दास ने सदयुक्ति कर्णामृत की रचना की और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। इसका जो है लगभग 1 से 2-3 एग्जाम के गैपिंग में ये प्रश्न बहुत पूछता है। आप इस बात को खूब विधिवत पॉइंट करेंगे कि जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। ये जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि और विद्वान थे। साथियों, श्रीधर दास जो है ये इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री या इनके मुख्य सलाहकार थे। इनके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में 5 विद्वान निवास करते थे। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। 1203 में बख्तियार खिलजी ने सेन वंश को पराजित करके इसको दिल्ली सल्तनत में ले लिया, यानी सेन वंश का अंत हो गया। साथियों देखिए, आपको एक बात और जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बताना चाहेंगे। सेन वंश पहला राजवंश था, यानी राजपूत काल का सेन वंश पहला राजवंश था जिसने अपने समस्त जो है लेख हिंदी में खुदवाए थे। इस बात को भी आप पॉइंट, इसके पहले ये बातें नहीं थी। हाँ, ये पहला शासक थे सेन वंश के जिनके लेख किस भाषा में?
हिंदी भाषा में खुदवाए गए थे। साथियों, ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सेन वंश का जो ये है शासक है, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, ये विशेषकर क्वेश्चन बनते हैं कहाँ पे, जयदेव, ये यहाँ से गीत गोविंद, और इनके जो है इनकी राजधानी लखनऊ थी, इनके शक्तिशाली शासक लक्ष्मण थे, यही से जो है 2-3 जगह हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। हाँ, आप ध्यान में रखें क्योंकि राजपूत काल का एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राजवंश था कौन, सेन वंश। यह है साथियों।